हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां पे हम व्यंजन संधि को पढ़ रहे थे। तो आज हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हमने पिछली क्लास में व्यंजन संधि के पहले नियम को पढ़ा था। आज हम व्यंजन संधि के दूसरे नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसे हमने क वर्ग, क ख ग घ, ये वर्गीय व्यंजन को हम पहले सबसे पहले जिनका काम है कि इनको लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी व्यंजन संधि होती है वो इसी के नियमों पर आधारित होती है। जैसे हमने पिछली संधि में पढ़ा था कि अगर हमारे पास पहला ये हमारे पास आ रहा है तो वो अपने तीसरे में या चौथे पांचवे किसी में भी वो क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। अब हमारा जो नियम है, नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि हमारे पहले वर्ग के साथ, यदि हमारे पहले वर्ग के साथ यदि हमारे पहले वर्ग के साथ पांचवें वर्ग का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचवें वर्ग का वर्ण आए तो जो पहला वर्ण होगा वो चेंज होगा अपने पांचवें वर्ण में। ठीक है, तो पहला वर्ण हमारा किस में चेंज हो जाएगा? अपने पांचवें वर्ण में हो जाएगा। यानी कि क्या कहना चाहता है कि अगर हमारा पहला वर्ण क है, ठीक है, अगर हमारा पहला वर्ण क्या है, क, तो वो चेंज होगा अपने पांचवें वर्ण ना में। कंडीशन क्या है कि इसके साथ अगर यही आ रहा है तो ठीक है। अगर हमारे पास चा है तो चा हमारा परिवर्तित होगा या में। अगर हमारे पास टा है तो टा हमारा परिवर्तित होगा अणा में। ता है तो ता परिवर्तित होगा ना में। पा है तो पा परिवर्तित होगा मा में। ठीक है, कितनी चीज क्लियर है? तो ये हमारा इसका दूसरा नियम है कि अगर हमारा पहला वर्ण आ रहा है तो वो हमारे किस में बदल जाएगा? वो हमारे पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, इनके कुछ उदाहरण अब हम देखेंगे। जैसे हमने लिख दिया उन्नति, ठीक है, जैसे हमने पहला उदाहरण लिखा उन्नति, ठीक है। तो इसमें हमने पहले देखा कि जो हमारा पहला क्या है, ये किसमें चेंज हो रहा है? अपने पांचवे में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये किसमें टूटेगा? ये त और ना में टूटेगा। ठीक, तो यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे? उत प्लस नति। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? उत प्लस नति। ठीक, अब इसमें हमारा क्या हुआ कि जो हमारी नीति है वो क्या हो रही है? वो ऊंची है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उन्नति कहते हैं। ठीक, अब जैसे हमने कह दिया अम्य, दूसरा उदाहरण हमने लिया अम्य, ठीक है, म है तो यानी कि पाप में अपने आप ही चला जाएगा, यानी कि ये हमारा जो टूटेगा ये हमारा सीधे सीधे जाएगा अप प्लस मय। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपका हलंत जरूर आएगा, क्योंकि ये अ का साउंड हमारा किसमें हो जाता है? टूट जाता है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक, तो उन्नति अम्य। ठीक, या हम जैसे कह देते हैं हमारे पास कोई भी, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा ये वाला वर्ड हमारा आ रहा है, अब चाहे आपको ऐसे लिख के दे दे, अब चाहे आपको ऐसे लिख के दे दे, दोनों तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए? इस नियम को लागू कर दीजिए। इतना लिख लेना कि भाई फर्स्ट वाला जो वर्ण है वो पांचवें वर्ण में चेंज होगा। ठीक, अगर कंडीशन क्या है कि अगर वो पहला वाला वर्ण किसके साथ जुड़ा हुआ है? पांचवें वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अपने पांचवें वर्ण में ही बदल जाएगा। ठीक,
ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको लिख लेना। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने पिछले वाला नियम पढ़ा था, तो पिछले वाले नियम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा पहला वर्ण है तो वो पहला वर्ण अपने तीसरे के साथ जुड़ रहा है या अपने चौथे के साथ जुड़ रहा है, तो वो या फिर अपने पांचवें वर्ण के साथ जुड़ जाए, लेकिन वो बदलेगा किसमें, अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आ जाता है। और उदाहरण हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया उन्मूलन, उन्मूलन माँ है तो किस पे आ जाएगा, माँ पा पे उपमूलन आ जाएगा, उप प्लस मूलन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उन्मूलन हो गया। और देखते हैं एग्जांपल, और उदाहरण पे आ जाइए। ठीक है, जैसे हमने कह दिया उन्नयन, ना है ना, क्या आ रहा है हमारा ना, तो ना किस में जाएगा, उत प्लस नयन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उन्नयन बन जाएगा। ठीक है, अब आधे कहेंगे कि भाई इनका और इनका कोई तुकबाजी नहीं बैठ रही है, ता से ना कैसे बन रहा है, तो ये ता और ना जो बनते हैं ये अपनी वर्णमाला के अनुसार बनते हैं। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन और है, मान लो आपका क च ट त प में से कोई भी एक वर्ण आ गया, और इनमें से मानो च को हमने ले लिया, अब च के साथ इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए जुड़ के, है ना, कि भाई एक तरफ आपका च लिखा हुआ है और एक तरफ आपका या की जगह अणा आ गया या ना की जगह ना आ गया या मा आ गया, इनमें से कुछ भी आ जाए, तो ये जो परिवर्तित होगा ये इनके अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं होगा, ये अपने जो अपना पांचवा वर्ण उसका होगा ये उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी कि हम जो परिवर्तन देखते हैं वो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे। ठीक है, परिवर्तन कहाँ से देखना है हमको, यहाँ से देखना है कि अगर प आया है तो माँ में चेंज होगा, अगर यहाँ पे हमारा ता आया है तो ना में चेंज होगा। ठीक है, तो जी ये आपको यहाँ से भी यही चीज ध्यान रखनी है, ना है तो ठीक है भाई, सीधे सीधे हमें किसके साथ तोड़ना है, ता के साथ तोड़ना है, माँ आ गया तो माँ के साथ किसके साथ, पा के साथ तोड़ना है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा खास ख्याल रखेंगे। ठीक, और उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से थोड़ा संधि ज्यादा समझ में आती है, और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया वाक में, ठीक है, ऐसे लिखते हैं वाक में। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, गणा है। ठीक, मेन हमारा क्या आ रहा है, ये ना। ठीक, तो ये कैसे लिखा जाएगा, वक प्लस मैं। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, वक प्लस मैं। जैसे मैंने कहा क के साथ कोई भी वर्ण आ जाए, ये माँ आ गया, यहाँ क है यहाँ माँ है, लेकिन ये जाएगा किसके साथ, इसके साथ। जब हम इसको लिखेंगे तो इसमें इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये हमारा आएगा वांग में। क्लियर है बात। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि इसको आप माँ है तो क के साथ लिख दोगे, नहीं जी, इस ये वाला वर्ण आप देखोगे यानी कि क और माया में टूटेगा। क्लियर है इतनी चीज। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं, चलते हैं आगे। ये माँ नीचे आएगा। ठीक है, वांग में। ठीक, अब हमने कह दिया दिगमंडल। ठीक, हमने क्या कहा, हमने कहा दिगमंडल। ठीक है, ये हमने क्या कहा, दिगमंडल कहा। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, हमें पता है कि अणा आ रहा है। ठीक है, ये कैसा है हमारा, ये है, तो इसको तोड़ने के लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, दिक प्लस मंडल, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दिगमंडल हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया क्षणमास। ठीक है, हमने क्या लिखा, क्षणमास लिखा। अब इस क्षणमास को कैसे तोड़ेंगे, ऋणा है तो क्या आएगा, ट आएगा। ठीक है,
सीधे सीधे इसी को देखते चलेंगे, इसको देखते चलेंगे। हमने लिखा षटमास, ठीक है, तो हमारा टूट के क्या हो जाएगा, षटमास हो गया। और पैसिव संधि करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, षणमास बनेगा। ठीक है, और चलते हैं उदाहरण की तरफ। जैसे हम लिखते हैं जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ, ठीक। अब ये जगन्नाथ है, ना का साउंड आ रहा है नाथ में, ठीक है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है, तो कैसे आएगा, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, जगन्नाथ बन जाएगा। ठीक है, हमने जैसे लिख दिया उन्नति, ठीक है, तो हम उन्नति में क्या करेंगे, उत प्लस नति, उत प्लस नति कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया अम्य, ठीक है, तो अम्य को हम क्या करेंगे, अम्य को हम लिख देते हैं अप प्लस मय, ठीक। इसमें आपको हलंत लगाना नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो ये शब्द है ये हमारा आधा टिक जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने षटमास लिख दिया, जगन्नाथ हो गया, जगन्नाथ हमने इसको लिख दिया, अपमय लिख दिया, ठीक है, तो अम्य हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सीधे सीधे आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ, जब भी आप व्यंजन संधि करो तो उसका पूरा वो डिस्क्रिप्शन वाला मत लिखना, रूल जो हम लिखते हैं वो डिस्क्रिप्शन वाला मत लिखना, सीधे सीधे इस तरह से लिखना। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा सेकंड नियम का। हमने जो पहला वाला पढ़ा था, पहला वाला क्या पढ़ा था, फर्स्ट नियम जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट नियम हमने पढ़ा था कि अगर हमारा पहला फर्स्ट वर्ण के साथ यानी कि इनके साथ क्या जुड़ जाए, उनका तीसरा वर्ण जुड़ जाए, उनका चौथा वर्ण जुड़ जाए, या फिर उनका पांचवा वर्ण जुड़ जाए, ठीक है, लेकिन जो ये फर्स्ट वर्ण है ये अपने किस में टूटेगा, ये अपने तीसरे वर्ण में टूटेगा। क्लियर है इतनी चीज, सारे उदाहरण हमने देखे थे, इसको याद रखना बस। ठीक है, एग्जाम में क्या करना है इसका एक मैं तरीका बताती हूँ। आप सबसे पहले ये वर्गीय व्यंजन की ये वर्णमाला लिख लीजिए, ठीक है, इनके आपने लिख ली, ये आपने लिख लिया तो आपको पहला वर्ण पता चल जाएगा फर्स्ट का तीसरे में, अगर फर्स्ट के साथ पांचवा है तो वो पांचवे में टूटेगा, फर्स्ट के साथ तीसरा चौथा पांचवा है तो वो तीसरे में टूटेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्णमाला है ये हमारी बहुत काम आती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको यही से पूछे जाएंगे। क्लियर है इतनी चीज, आगे चलते हैं नेक्स्ट संधि की। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट संधि की तरफ, जो क्या है, जैसे हम कुछ शब्दों को इस तरह से लिखते हैं, नियम 3 ये कहता है इस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसको लिखने का जो नियम होता है वो क्या होता है, द के साथ हमने क्या लगाया है, ध को लगाया, ठीक है, द के साथ हमने क्या लगाया, ध लगाया, तो कुछ शब्दों को हम लिख देते हैं, तो ये जो त और ध है ये बना कैसे, ठीक है, तो ये जो बना है ये बना है त प्लस ह के संयोग से, ठीक है, तो त और ह के संयोग से ही हमारा क्या बनता है, तद बनता है, क्या बनता है, जैसे हम कह देते हैं तदित, कैसे लिखेंगे, तदित, तदित को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, या हमने लिखा क्या, उदाहरण, ठीक है, क्या हमने लिखा, उदाहरण लिख दिया, उदाहरण लिख दिया, ठीक है, हमने क्या लिख दिया, उदाहरण लिख दिया, या फिर हमने लिख दिया कि भाई ये क्या है हमारा, ये हमारा एक सिद्धांत है, ठीक है, हमने क्या लिखा, सिद्धांत, हमने लिख दिया उद्गत। ठीक है, बहुत सारे वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिनको हम द में धा करके लिखते हैं। ठीक, अब इनको लिखने का जो हमारा क्या है, इनको लिखने का जो नियम होता है वो किस तरह से होता है। ठीक, जैसे हमने तदित लिखा तो हम तदित को किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, तदित को कैसे लिखेंगे, तत् प्लस ह इसमें आना जरूरी है, ठीक है, तत् प्लस उत प्लस हरण, सित प्लस हान, ठीक है, उत प्लस हन, ठीक,
क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, ये उद्दत है, ठीक है, उत प्लस हत हो गया, उदिया हंत हो गया, उदंत लिखते हैं ना, उदंत, ठीक है। तो हमने क्या किया, तदित लिखा तो तत् प्लस हित हो गया। तो अगर ता प्लस हा है, ये आपको दिख जाए तो सीधे सीधे आपको किस में तोड़ देना है, ता प्लस हा में तोड़ देना है, और ता में आपका क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीज, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका इतना सही नियम होता है, ठीक है। सबसे आसान बिल्कुल यही होती है। व्यंजन संधि को केवल एक थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखाया जाता है कि ये बहुत बड़ी है, इसको थोड़ा ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, इसको कैसे भी मत पढ़ो, इसको बस सीधे सीधे जो भी आपके नियम है केवल उनको डायरेक्ट लिखो, और डायरेक्ट लिखने के बाद सीधा उनको क्या करो, अप्लाई करो, ठीक है। सीधा आप वर्ड्स पे जाइए, इन पे जाइए जहां से आपको संधि करनी है, ठीक। अब यहाँ से आप ये देखते ही बता दोगे कि ये ता प्लस हा का है, ठीक है। अगर ता प्लस हा का है सीधे सीधे, तो आपको और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसको जरा एक बार देख लेंगे, आगे चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, ठीक है। और व्यंजन संधि में नियम बहुत है, ठीक। तो तीसरा नियम कहता है कि अगर, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 कहता है कि भाई अगर जैसे आपने कोई भी शब्द, वर्ण, कोई भी शब्द आपने लिखा है उसमें छ है, ठीक है, आते हैं ना बहुत सारे शब्द उसमें आते हैं जिसमें क्या है, हमारा छ है। ये कहते हैं कि अगर छ से पहले, छ से पहले कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, अब कोई भी स्वर हो सकता है, पूरे के पूरे 11 स्वरों में से कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है। तो ये जुड़ के हमारा किस में बन जाएगा, ये चा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और चा भी कौन सा, आधा, ठीक है। किसमें परिवर्तित होगा, ये चा में परिवर्तित होगा। जैसे अब इसके उदाहरण देखते हैं, ये तो इसका नियम हो गया, ठीक है। नियम को आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक, पूरा भर भर के लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिखो, ठीक है। इतना बहुत है, मेरे हिसाब से तो बहुत है। बाकी ज्यादा तो आप अपना टाइम खर्च करने के लिए कितना भी लंबा चौड़ा आप लिखते रहो, वो आपकी चॉइस, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहता है कि अगर छ से पहले कोई भी स्वर आ जाए तो वो बदल के क्या हो जाएगा, वो बदल के हो जाएगा च, ठीक है। जैसे हमने एक उदाहरण हम लिखते हैं, उदाहरण हमने लिखा अनुच्छेद, ठीक है। छ है, च हमारा क्या है, च में परिवर्तित हुआ है छ से पहले, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखूंगी, इसको मैं तोड़ के अगर मैं लिखूंगी तो हमारा कैसे लिखा जाएगा, जरा देखते हैं। ये लिखा जाएगा अनु प्लस छेद, ठीक है, अनु प्लस छेद, ठीक। तो छ से पहले हमारा क्या आया है, उ, है ना। इस पे मत जाना ना पे, आधे लोग चले गए होंगे कि व्यंजन ही तो आया है, स्वर कहाँ पे आया है, अनु, अ ना उ, बाद में किसको बोला गया, उ को बोला गया, और छेद, राइट। तो ये हमारा जो उ आया, ये उ आया हमारा छ से पहले, ठीक है। आ न उ, अनु, बाद में क्या बोला गया, ना बोला गया कि उ बोला गया, उ बोला गया ना, राइट। तो ये हमारा क्या आया, अनुच्छेद। जैसे हमने लिख दिया, अगला उदाहरण देखेंगे, हमने लिख दिया विच्छेद, ठीक है। क्या लिखा, विच्छेद लिखा। तो विच्छेद हम जब लिखेंगे तो विच्छेद को किस तरह से तोड़ेंगे, हमने लिखा वी प्लस छेद, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ई की मात्रा पहले आ रही है और वह बाद में आ रहा है, तो छ से पहले क्या आ गया, छ से पहले क्या आ गया, वह आ गया, कैसे आ गया, वे ई, वी छेद, बोलने पे भी जाना है साथ साथ। तो वह के जो ई का जो हमारा स्वर जो आया और जो साउंड आया वो किसके बाद आया, वो व के बाद आया। तो व में क्या आया, व ई छेद, तो ये हमारा क्या बन गया, विच्छेद बन गया। तो जब छ से पहले कोई भी स्वर आ जाए तो वो बदल के किस में हो जाएगा, आधे च में परिवर्तित होगा, ठीक है। आपको आधा च नजर आ रहा है, दैट मीन आपका ये वाला जो नियम है वो उस पर पूरी तरह से लागू होगा। क्लियर है इतनी चीज। और देखते हैं, जैसे हमने लिखा आछंद, आछंद, ठीक है।
ठीक, आधे चा में परिवर्तित है। ठीक है, अब तक तो हमने इस तरह से पढ़ा। ठीक, अब हमने देख लिया कि भाई आधा चा है और छ है, ये दोनों चीजें देख लो बस। ठीक है, आधा चा और छ। ठीक, आधा चा और छ, किसी में भी चले जाना। ये है तो सीधे सीधे आपका यही वाला नियम आ जाएगा। तो आछंद है तो यानी कि क्या आएगा, आ प्लस छदन। ठीक है, आ प्लस छादन। छ से पहले स्वर तो ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया, आधे चा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, हमने कह दिया लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी छाया। ठीक, अब इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लक्ष्मी प्लस छाया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लक्ष्मी छाया हो गया। क्लियर है इतनी चीज, यहाँ तक कोई परेशानी, इतनी चीज समझ आ गई, ये नियम समझ में आ जाता है। ठीक है, इसको जरा नोट कर। फिर आता है नियम नंबर 3। नेक्स्ट नियम हमारा आ जाता है। अब नेक्स्ट नियम क्या कहता है, अब हमारे पास कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनमें हमारा श और त यानी कि डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन है, कोई किसी तरह का हमारा जो उसमें मेल है वो केवल आवाज में सुनने को मिलता है। ठीक है, तो जब आवाज में सुनने को हमें मिल रहा है तो वो आवाज में सुनने के लिए किस तरह का हमारा वर्ण वो उपयोग होगा, उसका जो नियम है वो है। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक आ गया त और एक आ गया द। ठीक है, तो अगर हमारा त के साथ श आ जाए, इसके इन दोनों के साथ अगर हमारा क्या जुड़ जाए, श जुड़ जाए। ठीक है, तो अब इसमें किसमें ये परिवर्तित होगा। ठीक, अगर वो त के साथ श जुड़ रहा है तो ये हमारा परिवर्तित होगा च में, और च भी कौन सा, आधा। और अगर द के साथ हमारा श जुड़ता है तो वो हमारा परिवर्तित होता है छ में, और छ भी कौन सा, आधा। क्लियर है इतनी चीज। ठीक है, किस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है क्योंकि दोनों त के साथ च है, द के साथ छ है। ठीक है, त द च छ, इस तरह से इसको आप लिख लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा सा समझने। क्लियर है इतनी चीज। ठीक है, इनके कुछ उदाहरण अब हम देखेंगे। ठीक, जैसे हम लिखते हैं क्या लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया सच्छाद या हमने लिख दिया सच्छादन। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, सच्छादन। ठीक है, अब ये जो सच्छादन है या हमने कह दिया कि सच्छासन या सच्छादन लिख दो, तो अब उसमें क्या होगा कि हमने इस च में चेंज हो रहा है और छ। ठीक है, दोनों आधे च में चेंज है तो ये क्या होगा, सत प्लस शासन। ठीक है, सत प्लस शासन। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, सच्छासन। ठीक, ये अच्छा है, या छत प्लस शादन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सत प्लस शादन होगा। ठीक, अब हमने लिख दिया कि सच्छासन। सच्छासन। ठीक है, तो सच्छासन हमारा जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा सत प्लस शासन। ठीक है, सत प्लस शासन में टूटेगा, ये हमारा क्या हो जाता है, सच्छासन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। या हमने कह दिया कि जिस तरह से कुछ उदाहरण हमारे आ जाते हैं, ये जैसे हमने कह दिया कि भाई महत शक्ति। ठीक है, तो इसको किस तरह से टूटेंगे, ये हमारा च आ रहा है। ठीक है, त प्लस किसमें आएगा, श में आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा महत प्लस शक्ति। ठीक, किसमें टूटा, महत प्लस शक्ति में टूटा। और ये वाला ता हमेशा कैसे चलेगा, आधा चलेगा। ठीक है, और उदाहरण पे आ जाता है, और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि भाई हमने क्या कहा, जैसे आ जाता है हमारा उच्च श्रृंखला। राइट, हमारा आ गया जैसे उच्च श्रृंखला। उच्च श्रृंखला। ठीक है,
अब इसमें जो ये उच्च श्रृंखला लिखा है ये किस तरह से आएगा, उत प्लस श्रृंखला, ठीक है, उत प्लस श्रृंखला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके लिए नियम कहता है द और त के लिए। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा नियम किसके लिए हो गया, त प्लस श के लिए और द प्लस श के लिए हो गया, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी के जो हमारे कुछ नियम बचते हैं उनको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।